Hi everyone, welcome to online agriculture platform Agriculture Vision which is hosted by Sandeep sir and बहुत सारे स्टूडेंट आप में से कि हमें टेक्स्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमको आ रहे हैं थ्रू द टेलीग्राम व्हाट्सअप या फिर कमेंट सेक्शंस में कि जेट की काउंसलिंग की डेट कब आ रही है, जेट का जो काउंसलिंग है उसका प्रोसेस क्या है या फिर कट ऑफ कितना क्या जाएगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं के सराउंडेड हमको मिल रहे हैं कि ज़्यादातर जो इसी के आसपास, तो हमने सोचा कि इन सारे सेगमेंट्स को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना देते हैं। तो उस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे कि जेट का जो काउंसलिंग का जो डेट है वो कब आ रहा है और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है और कट ऑफ क्या रहेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये AU कोटा की जो पोर्टल है उसके नोटिफिकेशन की स्क्रीन है जिसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि काउंसलिंग राजस्थान गवर्नमेंट के अलाउ करने के बाद ही स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ में ये शायद 2 से 5 दिन का टाइम ले सकती है, अब कब राजस्थान गवर्नमेंट उनको अलाउ करे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इसके लिए आप क्या करें कि AU कोटा की जो साइट है उस पर जाके टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि कब क्या नए अपडेट क्या आ रहे हैं। इसके लिए हम साइट को भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। दूसरा सेगमेंट ये है कि जो आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। काउंसलिंग के प्रोसेस में ये चीज़ बहुत ध्यान में रख लेना ज़रूरी है कि जितना ज़रूरी और जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम था उससे कहीं गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काउंसलिंग कराना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मेहनत करते हो और अगर आप काउंसलिंग में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हो तो जिस कॉलेज या कैंपस कॉलेज को आप डिज़र्व करते हो उससे आप रह जाते हो। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद ये सारा सीन, तो आप इसको चूके नहीं। इसीलिए काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। काउंसलिंग का सीधा प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी नहीं है इसमें। कॉम्प्लिकेशन का तो बस इतना है कि आपको फीस डिपॉजिट में ध्यान रखना थोड़ा, कि जब आप फीस डिपॉजिट करवाएं उस समय ध्यान रखें कि जो फीस है वो सारी जो 5,000 इसका फीस रहेगा, ये क्लियर कर दूँ मैं। राजस्थान जेट का जो काउंसलिंग फीस है वो 5,000 रुपये। तो ये जो फीस है वो आप किसी साइबर कैफ़े या ई मित्र वाले से के अकाउंट से कराने के बजाय खुद के किसी रिलेटिव के अकाउंट से डिपॉजिट करवाएं, जिससे भगवान ने चाहे किसी स्टूडेंट को अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है या वो वहाँ रिपोर्ट नहीं कर रहा है फाइनल में या लेना नहीं चाह रहा है, तो वो जो फीस रिफंड होगी वो खुद के अकाउंट में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे केसेज ऐसे हो जाते हैं जिसमें फीस तो रिफंड हो जाती है, लेकिन उसमें पोर्टल वाला जो साइबर कैफ़े वाला है या ई मित्र वाला है वो मना कर देता है। इसलिए ये सबको अवेयर करने का कैंपेन भी है कि आप अपने ही अकाउंट से फीस को डिपॉजिट कराएं। फीस डिपॉजिट कराने के बाद आपका स्क्रीन पे जब आप काउंसलिंग कराओगे तो सारे कॉलेजेस हैं उनका डिटेल में नाम रहेगा कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट है और कौन सा कैंपस कॉलेज है, सब कैंपस कॉलेजेस हैं। इन सबको पूरा डिटेल में आपको वहाँ मिलेगा। और कौन सा कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा कैंपस का है, किसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ICAR में रैंकिंग कितना है, इन सब का हमने पहले से वीडियो बना रखा है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए वो वीडियो जाके देखें, जिससे आपको एक डिटेल पता चल जाएगी इन राजस्थान के कॉलेजेस के बारे में कि इनका पूरा स्टेटस क्या है, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इनके जो सीट है, नंबर ऑफ सीट कितना है, सारा आपको वहाँ पता चलेगा। इसलिए वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, जिससे आपका सारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका मार्क्स है, इसके लिए हम आपको एक चीज़ और दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा चूज़ करने में प्रॉब्लम है तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि हमारे जो व्हाट्सएप के जो पर्सनल नंबर है उन पर आप टेक्स्ट कीजिए आपका रैंक कितना है और आपका मार्क्स कितना है, आपका कैटेगरी रैंक कितना है, ओवरऑल रैंक कितना है और आपका मार्क्स कितना है। ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कीजिए। हम उस हिसाब से आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। बाकी तो आप पे डिपेंडेंसी है, लेकिन हम आपको अच्छे तरीके से रिकमेंड कर पाएँ शायद उसके बेसिस पे कि पहली प्रायोरिटीज़ किन को रखनी है, दूसरी किस प्रायोरिटीज़ रखनी है, उस हिसाब से। क्योंकि कई बार अपन ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई लोकेलिटी को ध्यान पे रखने का, हम जिस बेसिस पे देंगे वो होगी ICAR की रैंकिंग के बेसिस पे कि कौन से कॉलेज का कितना रैंक है ICAR के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से ही आप कॉलेज ले लें। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, इसलिए जो भी करें वो आराम से करें। एक कहावत आपको सुनने में आई है कि सूजा से बूझा भला, कि खुद करने से अच्छा है कि बहुतों से पूछ लो आप।
तो हमसे ही नहीं, आप किसी भी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछें। आपके आसपास अगर कोई हो, कोचिंग्स हो, तो उनसे इसमें काउंसलिंग के मैटर में पूरा नॉलेज ले लें कि कैसे करवानी है। सब सेगमेंट को ध्यान में रखते ही कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज मुझे मिल सकता है, वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अब अपन फाइनल सेगमेंट की तरफ आते हैं, वो है कट ऑफ का। इस चीज़ में भी सबको, वैसे तो हर साल क्या होता है कि कट ऑफ जब जारी होती है तो वो बहुत सारे एग्रीकल्चर के जो इंस्टीट्यूट है वो इन कट ऑफ को एक अनुमानित कट ऑफ जारी कर देते हैं पहले, या फिर इंस्टीट्यूट करते हैं, या फिर कोई कोचिंग्स के, या फिर कोई एग्रीकल्चर के यूट्यूबर्स भी इनको कर देते हैं। लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ कितना जाएगा वो फर्स्ट स्पॉट काउंसलिंग होती है उसके बाद ही पता चलता है। एग्जैक्ट कितना कट ऑफ जाएगा उस चीज़ को पता करने के लिए लगभग हम भी उसे अनुमानित बताएंगे कि कौन सा कॉलेज है। आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए कि इतना मेरा मार्क्स है, इतना मेरा कैटेगरी रैंक है, और मुझे मेरा कट ऑफ कितना, मतलब इस मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कट ऑफ का आपको ज़्यादा वो देखना नहीं है, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कितना कट ऑफ गया है। एंड फाइनली सबको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है टोटल एडमिशन का। तो आप टाइम टू टाइम सजेशन लेते रहें, साथ में हमसे पूछे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछे, जो इस फील्ड में पहले से उनसे पूछे, और सबसे मेन चीज़ कि आप पर्सनली भी एयू कोटा की जो साइट है वहाँ जाके अपडेट्स को लेते रहे कि क्या कोई नया अपडेट आया है इस मामले में। थैंक यू सो मच।